एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईआई के पीएचडी वैकेंसी के बारे में या फिर पीएचडी एप्लीकेशन के बारे में आप कह सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑफ मेनली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने जो है पीएचडी का नोटिफिकेशन निकाला है एंड दिस इज रिगार्डिंग द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 टू 2024। तो इस एकेडमिक ईयर के लिए पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है। आप देख लीजिए वीडियो में जो है मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एनआईआई ने पीएचडी के लिए एप्लीकेशन निकाला है मेनली फॉर द एरियाज लाइक इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस एंड क्रॉनिक डिजीज बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब जरा सा हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में या फिर एलिजिबिलिटी के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, सबसे पहले इन्होंने एक एकेडमिक बेसिस पे क्वालिफिकेशन बता के रखा है। एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, एमटेक, एमबीबीएस, एमवीएससी, एम फार्मा, इंटीग्रेटेड एमएससी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज पर द नॉर्म ऑफ जेएनयू न्यू दिल्ली। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है, सबसे पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट, एटलीस्ट 60% एग्रीगेट स्कोर और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी 10+2 में आपका अप्रॉक्स 60% मार्क्स होना जरूरी है। बैचलर डिग्री में एंड 55% एंड बैचलर डिग्री एंड 55% एग्रीगेट स्कोर और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द मास्टर। ओके, तो इन्होंने बीएससी, ठीक है, बीएससी एंड 12th में इन्होंने बोल के रखा है कि इनको 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, यानी आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर योर बैचलर एज वेल एज 10+2 और 55% एग्रीगेट मार्क्स जो है आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए अगर आप पास आउट कर चुके हैं फॉर द जनरल कैटेगरी। Okay, 5% relaxation in aggregate score in senior secondary, bachelor and master degree will be applicable for the candidates from reservation category like OBC, NCL, SC, ST, PWD, EWS. Round off of percentage score to the next integral value is not permitted. तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके 12th में एंड बीएससी में 60% मार्क्स चाहिए और मास्टर पास आउट है तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यानी ये भी फुलफिल करना है, उसके बाद ये भी फुलफिल करना है। और अगर आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है तो इसमें 5% का रिलैक्सेशन हो जाएगा, यानी ये 55 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। नेक्स्ट, candidates appearing for qualifying examination in the current academic year are eligible to apply. They will be admitted provisionally pending satisfactory fulfillment of eligibility requirement at the time of the joining. अगर आप MSc ongoing भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन जो है इस तरीके से देखा जाएगा as per the norm। ये सीट्स का रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन करके रखा है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में मेंशन करके रखा है। यू कैन इवन गो थ्रू दिस। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात करते हैं, कैसे सेलेक्ट किया जाएगा आपको। लेट्स सी। तो सिलेक्शन में जैसे कि इन्होंने यहाँ पे आपको बता के रखा है, दी एनआईआई विल सेलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू द फॉलोइंग 2 चैनल। टोटल 2 चैनल यहाँ पे मेंशन करके रखे हैं जिसके थ्रू जो है सिलेक्शन किया जाएगा। पहला चैनल है, देख सकते हैं आप, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, सीबीटी मोड में जो है एक टेस्ट लिया जाएगा NII 2023 नाम से एंड इट इज टू बी कंडक्टेड बाय NII एट अ मल्टीपल सेंटर अक्रॉस द इंडिया ऑन 26th of Feb 2023, दैट इज ऑन संडे। तो 26th of Feb को जो है एक एग्जाम रखा जा रहा है NII के थ्रू, जो कि NII 2023 के नाम से जाना जाएगा। और इस एग्जाम में अगर आपका क्लियरेंस हो जाता है तो ये पहला मोड है एनआईआई में एंट्री का। सेकेंड तरीका है एंट्री का, दैट इज ज्वाइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम इन बायोलॉजी एंड द इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज, दैट इज जेजीबल्स 2023 के थ्रू। तो आइदर आपका ये होना चाहिए और ये होना चाहिए इनिशियल एंट्री के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट अपीयर इन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एग्जामिनेशन मेंशन्ड अबव। आपको इन दोनों में से कोई एक एग्जाम में तो अपीयर होना मस्ट है, या तो आपके पास जेजीबल्स 2023 हो या तो आपके पास NII 2023 का एग्जाम जो है क्लियर हो, जो कि सीबीटी मोड में होने वाला है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर स्कोर इन दी आइदर NII 2023 और जेजीबल्स 2023। आपकी जो स्कोरिंग होगी NII में या फिर जेजीबल्स में, इसको देखते हुए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
The list of candidates shortlisted for interview shall be available on NII website or notice board on or before 15th of April 2023. और इस डेट तक जो है आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। इसके अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि जो इंटरव्यू होगा वो हेल्ड किया जाएगा 6 से लेकर 13th of June 2023 के बीच में। कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी इनरोल फॉर PhD प्रोग्राम ऑफ NII इन एकेडमिक एफिलिएशन इन JNU न्यू दिल्ली। अब PhD प्रोग्राम के बारे में बात करें तो जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट की जाएगी 3rd of July 2023 से। जो फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी JRF को वो होगी 31,000 पर मंथ फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। और इन केस अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास ऑलरेडी अवार्ड है फेलोशिप का, मेनली फ्रॉम CSIR, UGC, ICMR, DBT या DST, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं और जो आपके फेलोशिप के लिए रूल अप्लाई होता है उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको भी कंसिडर किया जाएगा। तो दैट इज व्हाट मेंशन हियर, द अवॉर्डीज ऑफ फेलोशिप फ्रॉम CSIR, UGC, ICMR, DBT, DST may avail them as per the rule of their respective funding agency। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आपके पास अगर खुद का फेलोशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं NII में, ठीक है। NII is a residential campus and share hostel accommodation will be provided to all the students admitted to the program। और आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। अब अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो है इस वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके पास GGBuilds 2023 का स्कोर कार्ड रहता है तो आप इनके पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फी। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फी की बात करें तो 1200 होगा फॉर जनरल और OBC NCL कैंडिडेट्स और 600 रुपए होगा फॉर SC ST PWD एंड EWS कैंडिडेट्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो फैसिलिटी है वो 15th of December से शुरू हो चुकी है और 20th of Jan 2023 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वेरी रहती है तो आप इस गिवन मेल ID पे मेल कर सकते हैं या फिर इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ मेंशन होके रखा है जिनको कि आपको फॉलो अप करना है, जैसे कि यहाँ पे क्वेरीज के लिए लाइक एलिजिबिलिटी या फिर एकेडमिक मैटर, कुछ भी इशू होता है, कहीं भी आपको डाउट होता है, आप इन फोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर इनको ईमेल कर सकते हैं। नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ बर्थ शुड मैच द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट दैट इज 10th और इक्विवेलेंट। आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल वही होने चाहिए जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में मेंशन है। ओके अब की डेट्स के बारे में जरा सा देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप उसको ध्यान नहीं रखते हैं तो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मिस भी हो सकता है। तो की डेट्स का बात करें, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 15th of December से 2022 से। इसका लास्ट डेट होने वाला है 20th of Jan 2023, यानी अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है। एडमिट कार्ड जो है आपको डाउनलोड के लिए अवेलेबल कर दिए जाएंगे 7th of Feb 2023 से। NII का एंट्रेंस एग्जाम जो है 26th of Feb 2023 को करवाया जाएगा। वुमेन कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट आर इनकरेज टू अप्लाई। तो ये सारे के सारे की पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको मेंशन कर दिए रिगार्डिंग द NII PhD एग्जाम एज वेल एज द PhD एंट्रेंस एग्जाम। If you are eligible for this particular PhD program, obviously you can apply according to your interest. Thank you so much everyone. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। इस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे उसको मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच एवरीवन।